एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर। शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा। इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद कहता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए, और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना, तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है, जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, भगवान शिव जी को चढ़ाऊंगा। पर्वत मुनि ने पुष्प लिए और पुष्प लेकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए चले। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को रोका, ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा ये वाले जो पुष्प हैं मेरे पास में, ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो अब ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा इस पुष्प में से थोड़े से पुष्प में देवादिदेव महादेव को चढ़ा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि से कहा, यदि तुम पुष्प तोड़ कर लेकर आए, उतार कर लेकर आए, किसके लिए? जम के बोलो, भगवान विष्णु के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस पुष्प में से मैं थोड़े से पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दूंगा। तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारा वो पुष्प अब शिव स्वीकार नहीं करेंगे। दिल से, मन से जो पुष्प था, तुमने वो भगवान विष्णु को दे दिया है। अब तुम शंकर को कुछ मत दो, वो पुष्प श्री हरि नारायण को ही दे दो। शिव को तो केवल हृदय से प्रणाम कर लोगे तो भी शिव स्वीकार कर लो। हमने कई माताओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, फूल वाले के यहां जाते हैं, माला देना साहब, कितनी माला चाहिए? 2 माला दे दो। किसके लिए? हमारे आज दादाजी का श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, 2 माला दे दो। उन्होंने दादा दादी के लिए माला ले ली, श्राद्ध की माला ली, और माला लेने के बाद फिर फूल वाले से कहा इसमें थोड़ा सा फूल भी डाल दो। क्यों? तो वो थोड़ा पूजन में काम आ जाएगा, फूल डाल दोगे तो। अब तुमने माला ली दादा दादी के लिए, माला खरीदते समय तुमने पुष्प ले लिया, वो पुष्प तुम लेकर आ रहे थे दादा दादी की माला के लिए। भाव तुम्हारा दादा दादी के प्रति था, श्रद्धा तुम्हारी दादा दादी के प्रति थी, पर पुष्प तुमने जो लिया वो लेकर जरूर आए हो, पर उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास, उसमें मन की एकाग्रता नहीं है, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए,
मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में आया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए कुछ नहीं लाए हम बाबा को, केवल निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, चित्त से, भाव से, दिल से बाबा को समर्पित करें। नहीं है तुम्हारे पास में पुष्प, नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में, ये बंद पड़े हैं, सुनो इनको, कान लगाओ। नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में देने के लिए कोई सामग्री, तो शिव को हृदय दीजिए, भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए, निर्मल मन दीजिए, हृदय दीजिए। नहीं चाहिए उनको कुछ। दरवाजे पर भगवान शंकर हैं, शिव की प्रतिमा है, और दरवाजे पर जब शिव जी की प्रतिमा है, सती मैया ने देखा कि कहीं शिव नहीं, सती मैया देखी कि कहीं शंकर नहीं, शिव नहीं, दौड़ पड़ी। सखी ने कहा तेरे पिताजी ने शंकर जी को तो दरवाजे पर खड़ा कर रखा है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति है। दौड़ पड़ी मां सती, दौड़ती हुई गई, हाथ की माला सती पहले विचार कर लेकर आई थी कि ये माला पहनाऊंगी तो किसको पहनाऊंगी, जम के बोलो जरा, शिव को पहनाऊंगी। ये माला मैं किसी को देने वाली नहीं हूं, ये माला अगर पहनाऊंगी तो मैं भगवान शंकर को ही पहनाऊंगी, देवाधिदेव महादेव को ही पहनाऊंगी। और सती माता माला लेकर दौड़ी। आप अगर एक बेलपत्र अपने गांव से आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, ये विचार कर लाए हो कि ये बेलपत्र मैं चढ़ाऊंगी तो कुबेरेश्वर बाबा को ही चढ़ाऊंगी, तो वो बेलपत्र कैसे भी घूम फिर कर पहुंचे, चाहे कैसे भी जाए, वो कुबेर भंडारी के पास पहुंचता जरूर है। उसी तरह जिस पुष्प को, जिस माला को, जिस भाव से हम लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो उस तक पहुंचती जरूर है, उस तक पहुंचेगी, वहां तक वो पहुंच जाए। बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुखा, धनपुरवा का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं, पीछे वाले रास्ते से आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुरवा
का निवासी हूं। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, पत्नी सरोज देवी है। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक लोटे जल का बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, कोरोना काल से आपका कथा टीवी के माध्यम से सुन रहा था और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। तभी मैं एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ किया और भोले बाबा से जो मांगा मुझे मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा